मेरा प्लान काम कर गया। हाँ? बताएंगी आप ये सब क्या कर रही हैं? ये बहुत पुरानी कहानी है, जब एक लड़की ऐसे परिवार में पहुंची थी जिन्हें उनके हाई रैंक से हटा दिया गया था। ये सब यहाँ पर क्या चल रहा है? एंडोर्सी! वो परिवार उन 10 परिवारों में सबसे कम ओहदे का था, लेकिन वो जहाज की राजकुमारी अपने परिवार से चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुछ टैलेंटेड लड़कियों को गोद लिया और उन्हें आपस में रोज लड़वाते थे। आपका मतलब? उन लड़कियों का खाना ट्रेनिंग की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता था। हाई रैंक्स वाली को शानदार डिनर मिलता था, लेकिन लो रैंक्स वाली को ठंडा और बेकार खाना मिलता था। वहाँ पर एक लड़की हर रोज ब्रेड का टुकड़ा खाते हुए सोचती थी कि उसकी सारी बहनें जो खाना खा रही हैं उसका स्वाद कैसा होगा। और फिर अचानक से एक दिन उस लड़की को वहाँ का सारा खाना खाने को मिलने लगा। उसकी जिंदगी अब अच्छी चल रही थी। आप ये सब क्या बोल रही हैं? बेवकूफ, तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया? इतिहास अपने आप को दोहराता जरूर है। तुम्हें ये जानना है कि सारे फिशरमैन एक जगह होंगे तो रैंकर क्या करेंगे? लगता है तुम लोग सच में मेरी बातों में आ गए। एंडोर्सी! बाम, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। खामखा अपना क्यूट चेहरा खराब क्यों कर रहे हो? क्या यही आपका मकसद था? टीम बी के सारे फिशरमैन को एक साथ ले आना। 6 में से सिर्फ 4 फिशरमैन कैंडिडेट्स पास होंगे इस पोजीशन टेस्ट में। अगर हम हार गए तो हम सब... पिछले टेस्ट में जो गलती हुई थी उसे मैं फिर से दोहराना नहीं चाहती। मैं इस बात को पक्का करना चाहती हूँ कि मैं टेस्ट में पास हो जाऊँ। इन्हें तो अगर जीना चाहते हो तो मेरे सामने दोबारा कभी ऐसी हरकत मत करना। ये सही नहीं है। टावर में आगे चढ़ना है तो ऐसा ही करना होगा। सुनो, एक काम करो, तुम जल्दी से उनका ध्यान भटकाओ। जब तक तुम ये सब करोगे मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। टावर में आगे उसके साथ चढ़ना चाहते हो तो तुम्हें भी ये सब करना ही होगा बाम। अगर करने के लिए तैयार हो तो ही अपनी रेचल के पास वापस जाना। कर लो कोशिश। मैं तुम लोगों के प्लान के हिसाब से चलूंगा। मैं रैंकर को आगे बढ़ने से रोकता हूँ। तुम अंधेरे में छिपकर उन पर हमला करना और उन्हें खत्म कर देना। मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारी मदद करूंगा। अब जाओ। ठीक है। आ गए। हैट्स और बाकी सबके पास जाते हैं, तब तक आगे वाली टीम को और टाइम मिल जाएगा। चलो जल्दी चलो। हाँ? हो, मुझे बगैर बताए यहाँ वहाँ मत जाया करो। गुड मॉर्निंग रैक, नींद पूरी हो गई? रेड टर्टल के सिर पर तो मानो खून सवार है। वो इतने गुस्से में क्यों है? ब्लू टर्टल से हार गया क्या? नहीं, पर रैंकर के लिए हार से कम नहीं था। प्लीज ऐसा मत कीजिए। अरे तुम अब तक यहाँ हो? ऐसा क्यों कर रही हैं? आखिर हम सब एक ही टीम का हिस्सा है ना? हम सब बस यूं ही एक टीम में आ गए हैं। दरअसल हम पोजीशन टेस्ट के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। हाँ, पर ये सब... वैसे मुझे लगता है इन दोनों को पहले ही हार जाना चाहिए था। ये बात साफ है कि दोनों मुझसे बहुत कमजोर थे। लेकिन आप ये बात जानती नहीं है क्या? क्या? जब आप छोटी थी और अच्छा खाना खाने नहीं मिलता था तो आप भी तो ताकतवर बनना चाहती थी ना? जाने दीजिए। मैं उस ठंडी बेकार ब्रेड का स्वाद भूल चुकी हूँ। एंडोर्सी, तुम दूसरों को तकलीफ देने से इतना डर नहीं सकते। पर ये बात बिल्कुल गलत है। ये गलत भी है तो क्या हो गया? जो चाहिए उसे पाने के लिए करना पड़ता है। एंडोर्सी,
आपने मुझे समझने में गलती कर दी राजकुमारी। नर्मदा इग्निशन। अगर वो मुझे मारना चाहे तो तुरंत मारकर खत्म कर सकते हैं। मुझे उन्हें जवाब देने के लिए कुछ करना होगा। तुम मुझे इस तरफ इसीलिए लेकर जा रहे हो ना, ताकि तुम अंधेरे में छिप सको। तुम में हिम्मत तो बहुत है। कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, पर उन्हें जीतने देते हैं। शायद तुमने हिम्मत शब्द को गलत समझ लिया। हिम्मत से मेरा मतलब था बेवकूफी। हालांकि जब से मैंने जन्म लिया है, इन हाथों ने हमेशा तलवार को पकड़ा है। एक बार किसी को पकड़ ले तो छोड़ते नहीं। आजा स्पीयर बेरर रेवोल्यूशनरीज। कहाँ रह गए? हाँ, तुम लोगों के साथ मुकाबला करना ही बेकार है। वो भाग गए क्या? उस लड़के का कोई चांस ही नहीं था कि वो एक रैंकर को अकेले पकड़ पाता। भागना ही सही है। पैराक्यूल, तुम सच में बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, है ना? ये अच्छा नहीं किया। तुम सब के सब धोखेबाज हो। तुम लोगों की मौत अच्छी नहीं होगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम्हारे पास इग्निशन वेपन है? बम! मिशेल, मुझे कुछ बात करनी है तुम्हारे और बाम दोनों के बारे में। तो तुम्हें बाम के बारे में किसने बताया? इसका मतलब तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। मेरे पास एक लेटर आया था। उसमें लिखा था कि तुम रास्ते से हटी तो बाम भी हटेगा। चल क्या रहा है? वहाँ ये सब क्या हो रहा है? वो एग्जामिनर बहुत गुस्से में है क्या? आप प्लीज शुभ शुभ बोलिए। ऐसा बोलिए कि टीम भी ठीक है ना कून? इससे क्या हुआ? लॉरे, आपको दिख रहा है ना डायरेक्टर कि ये एक इमरजेंसी है। फिर भी हम इस टेस्ट को रोक नहीं सकते। लेकिन ये क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? कुछ तो बोलो, तुम ठीक हो ना? क्या तुम दोनों एक साथ हो? मैं ऐसा नहीं कर सकता। टावर में आगे बढ़ने के लिए मैं लोगों को धोखा नहीं दे सकता। और मैं ये भी नहीं चाहता कि रेचल भी ऐसा करे। इसीलिए अब मेरे पास एक ही रास्ता। बाम, तुम उसे बचाना चाहते हो ना? अरे यार, तुम समझते क्यों नहीं? रेचल ऐसा नहीं चाहती। इतनी सी बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? मैं सब समझता हूँ, लेकिन मैं उससे दूर नहीं रह पा रहा और मैं कुछ नहीं कर सकता। वो मुझसे नफरत करे या मुझे दूर करे, मैं फिर भी उसे बचाऊंगा। इसे यहीं पर खत्म करते हैं। हाँ, रेचल, अगर बाम को पता चला कि तुम्हारा लाइट हाउस बंद है तो वो तुम्हें ढूंढते हुए यहां जरूर आएगा। उसे लाने का यही एक तरीका है। मुझे कुछ भी करके टावर में आगे चढ़ना है, चाहे जो हो जाए। मेरी बातों को समझ रही हो? वैसे भी इन सब की इस वजह। बेवकूफ से कह दो कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। आप कैसे? आप यहाँ पर कैसे आ गए? चुप हो जाओ और मेरी मुश्किलें और मत बढ़ाओ। आपको ईंट के पीछे जाना चाहिए ना। कहा ना, मुंह बंद रखो। अरे यार, उस लड़के ने मुझसे जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ सच था। लड़के ने? आप ये सब क्या बोल रहे हैं? चुप हो जाओ। पहले तुम वो चाकू जल्दी नीचे फेंको। ये सब क्या हो रहा है? इसमें कुछ तो गलत है। ये सब नहीं होना चाहिए था ना। हालत तो देखो इसकी। मुझे अब और गुस्सा मत दिलाओ। लेकिन मैंने
मुझे बार बार बताना बंद करो कि मुझे उस इट के पीछे जाना चाहिए। मैं बस इस लड़की को मारना चाहता हूँ। मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। नहीं मानोगे? रेचल! हो नहीं, तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? ये सब आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है? हाँ? मतलब ये चाल थी? वो लेटर मुझे फंसाने के लिए था? तुम्हें रेचल को मारना क्यों है? बकवास मत करो। बिना और वक्त गवाए जल्दी रैंकर को पकड़ो। हाँ? वरना मैं इसे मार दूंगा। चलो जल्दी करो। ये सब कुछ तुम्हारी गलती है। अपनी ताकत का दिखावा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें जितना बोल रहा हूं तुम सिर्फ उतना ही करो। क्यों? चुप हो जाओ। सच में इसकी बातों में आ गए। पता है ना इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा? तो तुम नहीं मानोगे। मेरे शरीर में हिल नहीं पा रहे हो ना? मैंने अभी कुछ देर पहले ही तुम्हारे शरीर में शिंसू डाल दिया है। उसके साथ ऐसा करोगे तो तुम्हें लड़की को छुड़ाने के लिए टाइम मिल जाएगा। अगर पसंद आया हो तो उस पर ट्राई कर लो। मुझे तुम लोगों के इट को पकड़ने जाना है। जो भी करना है जल्दी करो। दूर हटो। रुक जा। रेचल! उसने एक रैंकर की टेक्निक कॉपी कर ली, वो भी इतने अच्छे से। रेचल आंखें खोलो। तुम मेरे पीछे क्यों आए? मैंने मना किया था ना, फिर क्यों आए? क्या? रेचल! तुमने रेचल के साथ ऐसा क्यों किया? अब तक नहीं समझे? तुम्हें आगे जाने से रोकना चाहता हूँ। हाँ? तुम टावर में इस लड़की के लिए ही आए हो ना? ये तुमसे किसने कहा? अगर तुम बाहर निकल गए तो मैं टावर में ऊपर जा सकता हूँ, लेकिन इस टावर ने तो तुम्हें ही चुना है। पर हो, मेरे लिए अब सब कुछ खत्म हो गया है। ये सब करना जरूरी था क्या? मुझे लगा हम दोनों दोस्त हैं। क्या कहा दोस्त? क्या तुम उस लिस्ट की बात तो नहीं कर रहे, या उस बेमतलब कागज पर मेरे साइन की? पर मैंने तो उस पर विश्वास किया था। वो सिर्फ नाम के लिए था। हाँ? ये बातें उनसे की जाती हैं जिनके पास कुछ नहीं होता। मैंने वो हर एक चीज खोई है जो मुझे प्यारी थी। वो सब मारे गए थे मेरे टावर में आने से पहले, क्योंकि मेरे पास वो ताकत नहीं है जो तुम्हारे और लॉरे के पास है। मैं किसी ताकतवर का मुकाबला नहीं कर सकता। ताकतवर हमेशा कमजोर पर जीतते हैं। मैं किसी भी अपने को बचा नहीं पाया। मेरी आंखों के सामने उन्हें मार दिया। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। हो? समझ गया। वजह यह नहीं थी कि मैं टावर में आगे चढ़ना चाहता था इसलिए इस लड़की को मारा। वजह यह थी कि मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूं बाम। रुक जाओ! नहीं! हो नहीं! हो! इसने ऐसा क्यों किया? यहाँ पर चल क्या रहा था? ये सही रास्ता नहीं था। क्यों हो? ऐसा क्यों किया?
क्यों किया? ये मर चुका है। कथा। आखिर क्यों? ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? कोई तो जवाब दो। तुम्हें एक धोखेबाज के लिए आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। ये टेस्ट अभी भी बाकी। मैं जानती थी कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। एंडोर्सी आप? लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि इन सब के बाद एंडिंग इतनी हैप्पी होगी। आप एग्जिट की तरफ भागने के बजाय मुझे यहाँ पर पकड़ने आई हैं। मानना पड़ेगा। वैसे एक और बात है, आप जानना चाहेंगे? मेरा इस टेस्ट में पास होना गारंटीड है। ये तो चोना की तलवार है ना? क्या कहा? मुझे अब ये सब तुम्हें बताना होगा? तुम जो कुछ भी सोच रही हो वो सब कुछ सच है। ये सब तो फिर एक धोखेबाज जिससे फर्क नहीं पड़ता वो यहाँ क्या कर रही है? धोखेबाज? जब तक टेस्ट खत्म नहीं हो जाता हम सब इसका हिस्सा बने रहेंगे। लेकिन आपने तो भावनाओं में मत बहो और मेरी बातों को समझो। अगर जल्दी नहीं की तो लड़की मर जाएगी। क्या तुम चाहती हो कि यहाँ से कम लोग जिंदा वापस जाएं? आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं इस टेस्ट को जल्दी खत्म कर दूंगा। आप रुक जाइए, मुझे कुछ कहना है। हाँ? बाम, सच कहूँ तो मुझे नहीं पता तुम्हें इस लड़की में ऐसा क्या दिखाई देता है कि तुम इसके पीछे इतने पागल हो, लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ टावर में आगे बढ़ना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि हम बहुत क्लोज हैं, पर अगर किसी वजह से कोई दिक्कत आती, उससे पहले ही मैंने रास्ते के कुछ कांटे निकाल दिए ताकि उन्हें खुद यहाँ से निकलना ना पड़े। मुझे ऐसा करना ही बिल्कुल सही लगा। तुम्हें भी चीजें अपने हिसाब से करनी चाहिए। लेकिन एंडोर्सी, जैसे जैसे टेस्ट पास करोगे जिंदगी के और दुखों से सामना होगा, जैसे कि आज हुआ। जिंदगी में लोग सब कुछ नहीं पा सकते। ऐसा भी एक दिन आता है जब उन्हें कुछ खोना पड़ता है। इसलिए वक्त के साथ चलो ताकि जिंदगी में कभी कोई पछतावा ना हो। बात समझ गए? रुकने के लिए शुक्रिया। आपकी हिम्मत के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। भूलना मत कि आपकी हार पक्की है, क्योंकि मैं जहाज की राजकुमारी हूँ। याद रखना, आगे जाकर आप मुझसे आंख मिलाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। क्या आप वाकई ऐसा सोचती हैं? मैं एक टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर हूँ और यहाँ पर मैं भगवान हूँ। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। आपका बैज कहाँ है? ये रहा। हाँ? ऐसे कौन दिखाता है? वैसे भी ये शो ऑफ की चीज नहीं है। एक इग्निशन वेपन। मुकाबला कीजिए वरना मारे जाएंगे। अपने आंसुओं के लिए मुझे दोषी मत ठहराना। क्या? इसने इस टेक्निक को इतनी जल्दी मास्टर कर लिया, क्या बात है। तो क्या आपने अपने लिए ये रास्ता चुना है? ठीक है, मेरे लिए अच्छा है कि मैं पॉइंट्स लेकर जाऊंगी। अब मैं इतनी नरमी से पेश नहीं आऊंगा। आप यहाँ एक हद तक ही शिंसू का इस्तेमाल कर सकते हैं ना? अब आप हार चुके हैं। आप गलती कर रही हैं। पलक झपकते ही खत्म कर दूंगा। मैं जानती हूँ ये दुनिया बड़ी निर्दयी है हो। जब हमसे कुछ छीना गया था तो हमसे नजरें हटा ली गई थी, और जब हमने वापस लेना चाहा तब रास्ते की दीवार बन गई। आज जब अपना बीता हुआ कल देखती हूँ तो एहसास होता है कि मैं इस तरह कभी नहीं लड़ी। हमेशा मैंने सिर्फ बहाने बनाए। मैंने आज तक अपनी जान दांव पर लगाकर लड़ाई नहीं की, बस अफसोस किया है जब मुझसे कुछ छीन लिया गया। वक्त आ गया है कि आप अपना बैज मेरे हाथ में दे दे। आप तो थकी हुई नजर आ रही हैं राजकुमारी। जल्दी करो। अगर बिना अंत के बारे में सोचे मैंने कभी सामना किया होता तो अंजाम कुछ और होता। शायद जीत पाना मेरी किस्मत में नहीं लिखा था, लेकिन ऐसा खालीपन नहीं होता। कम से कम खुश होती कि मैं डरकर भागी नहीं और उन लोगों का सामना किया। माफ करना राजकुमारी। लेकिन जो रास्ता तुमने चुना था उसका कोई अंत नहीं है। अगर जिंदा ही नहीं रहोगे तो चीजें कैसे बदल पाओगे? हो सकता था कि तुम अच्छे इंसान बन पाते। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने राजकुमारी का दिल चुरा लिया। कितना बुरा इंसान हूं मैं। सपने से जरा बाहर आइए। आपने मुझसे लाल रंग का कपड़ा चुराया है, ना कि कोई बैज। हाँ?
आंखें खोल कर देखिए, ये रहा। ये है मेरा लाल रंग का बैज। और ये आपका। टेस्ट अब खत्म हुआ। इस टेस्ट की विजेता है टीम बी। कल सुबह तक टेस्ट के सारे रिजल्ट्स पता चल जाएंगे। साइलेंट मैन! टीम भी जीत गई? क्या ये सच है? मैंने कहा था वो गायब हो गया। स्लो टर्टल मानो जैसे 1 सेकंड में हवा में गायब हो गया। क्या कहा इसने? क्या वो आप लोगों की टीम में नहीं है, राजकुमारी एंडोर्सी? टीम में है, पर पता नहीं उसके मन में क्या चलता रहता है। हम उसे आज तक बात करते नहीं सुना। जब मैं पहली बार उससे उस फील्ड पर मिली थी, वो तब भी रेचल के साथ ही था। चुप करो। क्या हुआ? इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? अब सब जानते हैं कि वो वही लड़की है जिसके पीछे बाम यहाँ तक इस टावर में आया है। खाने के लिए शुक्रिया। कहाँ जा रहे हो? खाना तो साथ में खत्म कर ही सकते हो। मुझे ये बात बहुत पहले से ही पता थी कि उन सब में से सिर्फ 2 वेव कंट्रोलर्स आगे जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। लॉरे तो वैसे भी पास होने ही वाला था। बचे हुए कैंडिडेट्स में कड़ा मुकाबला था। बाम, ग्रे और वारियन उन कैंडिडेट्स में। तुम मुझे उन लोगों में मत गिनो। मैं इस पॉइंट से और आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। हाँ? सिर्फ हो तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। तुमसे जलने की भावना उसे जल्दी पागल कर देगी। इसलिए उस लिस्ट में से मैंने हो का नाम पहले ही हटा दिया था। किसी पर भी आंखें बंद करके विश्वास करने की गलती मत करना। हो का जरा खास ध्यान रखना। मेरी स्ट्रेटेजी हमेशा की तरह बिल्कुल परफेक्ट साबित हुई। मैं जरा सा भी नहीं बदला हूं, बिल्कुल भी नहीं। पहुंचने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? हम लगभग पहुंच ही गए हैं। एवन, अगर हमारे पहुंचने से पहले नए एग्जामिनीज का टेस्ट पूरा हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। क्या कहा? तुम मेरा दरवाजा तोड़ दोगे एलिगेटर? बेटा, डैड कहाँ गए? ये सब उस कॉफी टर्टल की वजह से हुआ है। महान रैक को चॉकलेट बार्स बहुत पसंद है। आप इतने छोटे हैं कि मैंने आपको देखा नहीं। आपको महान रैक का रास्ता नहीं। माफ करना, तुम इतने छोटे हो कि मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। जल्दी करो ब्लू टर्टल, तुम्हारे बैग का इस्तेमाल करके मुझे बड़ा कर दो। ऐसा किसी भी तरह का फंक्शन मेरे बैग में नहीं है। अगर हो गया हो तो निकलो यहाँ से। मुझे अब इसी हालत में ब्लैक टर्टल से लड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा, तुम बाम से दूर ही रहो। क्या कहा? बाम यहाँ से अगले लेवल तक नहीं जाएगा। बकवास मत करो, वो टर्टल मेरा शिकार है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तुम उसे भूल जाओ, उसके पास आगे चढ़ने का कोई कारण नहीं पड़ता। मैं उसे मेरे साथ खींचते हुए आगे लेकर जाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि हम इस बारे में और कुछ रुक जाओ ब्लू टर्टल, अगर वो नहीं माना तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी क्या? दिक्कत तो होगी ही, पर मैं कर भी क्या सकता हूँ। ठीक है, फिर मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। कहा था ना, रेचल अब चल नहीं सकती। हो ने जो छुरी मारी है उसका घाव बहुत गहरा है, वो पूरी तरह रिकवर नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं नहीं देख सकता कि तुम हार मान जाओ। टावर में आगे चढ़ रहा नहीं दूंगा।
मैं रेचल का सहारा बनकर उसे अपने साथ टावर में आगे लेकर चलूंगा। तुम ये क्या? मुझे ना टावर से ना स्टार्स से किसी से लेना देना नहीं है। मारिया सुनो, लेकिन जब तक रेचल ऐसा चाहती है मैं उसके साथ कहीं भी चले जाऊंगा और यही मेरा फैसला है। अगर मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हें ये सब कहता तो हमारे बीच क्या कभी कुछ बदल पाता? और इसीलिए ना चाहते हुए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। अगर तुम इतना बोल रहे हो तो मैं तुम्हारी मदद। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मैं तुम्हें टावर के ऊपर ले चलूंगा। और तुम तो मेरा तरीका पहले से ही जानते हो। थैंक यू कून। तुम तैयार हो जाओ। अगर रास्तों के उतार चढ़ाव से घबराओगे तो भी मैं रुकूंगा नहीं। तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पहले खुद को तो संभालो, फिर देख लेंगे। रैक, क्या सच में तुम इतने छोटे कैसे हो गए? क्या तुम्हें ये अभी समझ में आया? दोस्ती के लायक नहीं हो। चलो ठीक है, तो अब सब तय हो गया तो आगे बढ़ते हैं। समझ गया। मेरी एक और रिक्वेस्ट है, क्या वो भी बता दूं? हाँ? हे, तुम यहाँ पर? बाम इसे आखिरी बार अलविदा कहना चाहता था। आखिरकार हम इसके दोस्त थे। तुम सबका शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। सबका मतलब? पकड़ो इसे। सारी अकेली मत पी जाना, थोड़ी हो के लिए भी छोड़ देना। मुझे अपने जैसा समझाए क्या? क्या मैं भी प्रेयर के लिए आ सकता हूँ? जी बिल्कुल, आइए। मैं अच्छे से जानता हूँ कि हमें इस तरह गम में देखकर हो को खुशी नहीं होगी, तो चलो खुश हो जाते हैं। इसी बात। तुम्हारा शुक्रिया कि तुम हम सबके साथ हो के लिए प्रेयर करने आई। आसान तो नहीं था। क्या हुआ रेचल? हाँ, माफ कर दो, बुरा लगा हो तो, या फिर तुम्हारा घाव दर्द दे रहा है? तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं स्टार्स देखने के लिए बहुत पागल थी। तुम कमजोर थे और तुम्हें कुछ पता नहीं था, इसलिए साथ लेकर नहीं जा सकती थी। और गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि तुम बिना किसी मकसद के मेरे पीछे आ रहे थे। मैं तुम्हारी वो रेचल नहीं हूँ जिससे तुम प्यार किया करते थे। इसीलिए तुम भी मुझे अकेला छोड़कर आगे बढ़ जाओ। तुम्हें जिंदगी में मेरी अब और जरूरत नहीं है। एक उम्मीद की किरण हाँ? मेरी अकेली और अंधेरी जिंदगी में आई। वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। मैं जो भी शब्द अभी कह रहा हूं उस वक्त जानता भी नहीं था, लेकिन मेरे दिल में ऐसा ही महसूस हुआ था। मैंने अभी बहुत सारे दोस्त बनाए हैं, पर तुम वो पहली हो जिसने मुझे अंधेरे से बाहर निकाला और रोशनी दिखाई। और वो जगह कोई भी नहीं ले सकता। मुझे माफ कर दो बाम, मुझे माफ कर दो। देखो वो लोग आ गए। दोनों लेट हो, चलो जल्दी यहाँ पर आओ। अरे रुको, रुक जाओ हैट्स। तुम्हारा शुक्रिया हैं? क्राउन गेम में लड़ाई के दौरान बचाने के लिए। क्या कहने में थोड़ी देरी नहीं कर दी? सही कहा, जरा देर से समझा। जाने से पहले बाय नहीं बोलोगी? हमने हो को अच्छी तरह से अलविदा कह दिया। अब मुझे कोई पछतावा नहीं है।
शायद मैंने झूठ कहा। मेरी तो पूरी जिंदगी पछतावे से भरी हुई है, लेकिन अब जिंदगी खुलकर जीऊंगी और बिना डरे सामना करूंगी। हो सकता है तब मुझे अपनी जिंदगी जीने का मकसद मिल जाए और मैं खुश रह सकूं। तो क्या तुम्हें वो मकसद यहीं पर नहीं मिल सकता? लो इसे रख लो और मुझसे वादा करो कि तुम मरोगे नहीं। हाँ, जल्द ही मिलेंगे। इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो कून? टेस्ट अब खत्म हो चुका है। रिजल्ट्स अभी तक आए नहीं हैं, लेकिन वो लड़का टेस्ट में जरूर पास हो जाएगा। पर आप इसकी चिंता मत कीजिए। तो अगले टेस्ट में मैं उनसे ग्रीन अप्रैल और ब्लैक मार्च दोनों वापस ले लूंगा। आप यहाँ पर अकेले में क्या कर रहे हैं युगा? या फिर लगता है मुझे आपको रॉयल एनफोर्समेंट डिवीजन यूनिट 67 बुलाना पड़ेगा, है ना लोपो बीआरएन? आपको ये कब से पता है? युग हमेशा दिए हुए समय से 5 मिनट जल्दी आते हैं। अच्छा, तो आप मेरी बात सुन रहे थे। अब तो आपको जल्द से जल्द खत्म करना होगा। अच्छा मजाक कर लेते हैं। मैं तो हमेशा से इवेंट हेल्थ फ्लोर के उस आदमी से लड़ना चाहता था जो कि आप हैं, हैंडसम यू। लड़ना चाहते थे? मुझसे अब भी लड़ने की इच्छा है? मजा आएगा। सच कहूं तो मैं बहुत बोर हो गया था, क्योंकि मुझसे मुकाबला करने लायक कोई था ही नहीं। मुकाबला करने लायक? क्या बकवास है। आपको बता दूं कि जहाद के एक रैंकर से लड़ने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। आपका मकसद है कि आपको ब्लैक मार्च और ग्रीन अप्रैल उनसे वापस लेनी है और अनाग जहाद को टेस्ट से बाहर निकालना है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। क्या? इस टावर के लिए कौन खतरनाक साबित हो सकता है ये पता लगाना हमारा काम है। मैं इस समंदर की वो मछली हूँ जिसका काम जहाद परिवार की मुसीबतों को दूर करना है। अपने कैप्टन को बता दीजिएगा। कॉल पूरा होने के बाद रूम में आकर मिलिए, साथ में कॉफी पियेंगे। आखिर क्या बात करनी होगी? मैं अभी भी खुद को रोक नहीं पाता हूं। बहुत कुछ सीखना है। डायरेक्टर, लोगों को बताने का वक्त आ गया है। आप लोगों में से किसी ने उसे ये लेटर दिया था। तुम ये यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? तुम में से कोई एग्जामिनीज भी तो उसे ये दे सकता है। क्या आपको सच में ऐसा लगता है? हो को ये लेटर तब दिया गया था जब हमें टैग टेस्ट के लिए टीम्स में बांटा भी नहीं गया था। ऐसा सिर्फ वही कर सकता है जिसे पहले से पता था कि रेचल और हो एक ही टीम का हिस्सा होंगे। मैं उम्मीद करता हूं रिजल्ट्स बताने पर कोई गड़बड़ ना हो। इंतजार करने के लिए शुक्रिया। अब मैं उनके नाम बताऊंगा जिन्होंने पोजीशन सिलेक्शन टेस्ट पास किया है। फिशरमैन, एंडोर्सी, अनाक, देदे कांचो, ब्लारूश, स्पीयर बेरर्स, रैक, गोस्ट, पैराक्यूट, एलेक्से। क्योंकि गोस्ट यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसलिए वो टेस्ट में फेल हो गया है। मैंने कहा था ना कि स्लो टर्टल गायब हो गया है। स्काउट्स, शिबिसु, हैट्स, नरी, बहुत खुशी हो रही है। वेव कंट्रोलर्स, बाम, लॉरी, लाइट बेरर्स, कूल, मिशेल लाइट। लेकिन इंजरीज की वजह से मिशेल टेस्ट में फेल हो गई है। नहीं, ये गलत है। हाँ? ये बहुत गलत हुआ। मैं टीम बी में था, फिर मैं कैसे? तुम रिजल्ट से खुश नहीं हो? बिल्कुल
बिल्कुल नहीं। तो ठीक है, यहाँ पर आओ। मुझे यकीन दिलाओ कि तुम टेस्ट में पास होने के काबिल हो। क्या? बहुत आसान है, इसे 1 मिनट तक झेल कर दिखाओ। मुझे दिखाई नहीं दे रहा। पैराक्यूल, क्या तुम भी रिजल्ट से खुश नहीं हो? ऐसा नहीं है, मैं तो इस रिजल्ट से खुश हूँ। बहुत अच्छे। तुम सबको अब मैं फाइनल टेस्ट के बारे में बताऊंगा। रुक जाइए। मैं भी बताए गए रिजल्ट से खुश नहीं हूं। ऐसा है तो यहां पर आओ। कौन नहीं? आगे का रास्ता मुश्किलों से भरा है। अब कौन सा नया ड्रामा करने वाला है? इसे अचानक से क्या हो गया? सबके मुकाबले तुमने टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया था, फिर किस बात की कंप्लेन है? मैं चाहता हूं मिशेल लाइट को फाइनल टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का मौका दे। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरा दोस्त चाहता है कि वो टेस्ट में पार्टिसिपेट करे। हाँ? क्या हुआ? क्या बात कर रहे हो? कौन परिवार के मेंबर ने दोस्त बनाया है? मजाक हो गया हो तो मुद्दे की बात करें। दुख मुझे भी है, पर ऐसी हालत में आगे नहीं जा सकती। रूल्स के मुताबिक पार्टिसिपेट करना मना है। रूल टेस्ट करवाने वाले एडमिनिस्ट्रेटर्स पर लागू होता है। हाँ? इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेटर बनने का टेस्ट देना चाहता हूँ। अभी क्या हो गया है? क्या की बातें कर रहा है? आपको बहुत होशियार समझ रहा है। ये दरअसल बहुत पहले की बात है, जब जहाद के राजा ने एडमिनिस्ट्रेटर टेस्ट दिया था और टेस्ट देने के बाद वो टावर के रूलर बन गए थे। राजा ने भी टेस्ट दिया था? एडमिनिस्ट्रेटर टेस्ट तो हम लोग अभी भी करवा सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर अपने मन के मुताबिक टेस्ट और रूल्स कभी भी किसी भी वक्त बदल सकते हैं। सबक सिखाया गया। मैं एडमिनिस्ट्रेटर टेस्ट दूंगा अगर आप मिशेल लाइट को पार्टिसिपेट करने देंगे तो। ये क्या बकवास किए जा रहा है? अपना मुंह बंद रखोगे? तुम कैसे जानते हो एडमिनिस्ट्रेटर टेस्ट के बारे में? मैं कौन परिवार से हूँ? आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। एडमिनिस्ट्रेटर टेस्ट देना बहुत मुश्किल है। तुम्हारे लिए नॉर्मल टेस्ट देना ही सही होगा। परेशानी की बात नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, हम सारे टेस्ट पास कर लेंगे। सुना आपने? तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो टावर से भी ज्यादा ऊंचा है, लेकिन तुम टेस्ट की एक और कंडीशन के बारे में नहीं जानते हो। कौन सी? टेस्ट वही दे सकता है जिसने टावर के दरवाजे खुद से खोले हों। आपका मतलब? हाँ, कंडीशन के मुताबिक एक इर्रेगुलर ही एडमिनिस्ट्रेटर टेस्ट दे सकता है। लेकिन ये तो... अगर समझ गए तो अपनी सीट पर चले जाओ। सुनिए, मैं एडमिनिस्ट्रेटर से मिलना चाहता हूँ। तुमने टेस्ट की कंडीशन ठीक से सुनी नहीं? हाँ सुनी है, और इसीलिए मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। बाम नहीं। मैं यहाँ पर इन सब लोगों में एक इर्रेगुलर हूँ। क्या कहा? इर्रेगुलर? आओ बाम, मेरे साथ चलो। मिशेल और मैं यहां से और आगे नहीं जा सकते। वैसे एक इर्रेगुलर होना क्या होता है? मुझे भी नहीं पता, उसका टेस्ट अच्छा होता है क्या? नाम से मतलब साफ है, कोई ऐसा जो टावर में खुद आया हो, जिसे यहाँ आने के लिए हमारी तरह चुना नहीं गया था। क्या ऐसा करना बुरी बात है? पहला, उन्होंने टावर के रूल्स तोड़े हैं, और तो और ऐसा बोलते हैं कि टावर पर आपदा आती है जब कोई इर्रेगुलर टावर में अपनी मर्जी से घुस आता है। अगर हम लोग उसके साथ रहेंगे तो हमें भी बाहर निकाल दिया जाएगा ना। हाँ, तुम लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। तुम सब लोगों को एक चॉइस दी जा रही है कि तुम किसे चुनना चाहते हो। एक चॉइस? अगर तुम बाम की मदद करते हो और उसके साथ टेस्ट पास कर लेते हो तो तुम लोग टावर में सबसे जल्दी और तेजी से आगे चढ़ सकते हो, लेकिन तुम लोगों को हमेशा एक इर्रेगुलर का साथ देने के नाम से ही जाना जाएगा।
तो फिर क्या सोचा है? चॉइस साफ है, हम मदद नहीं करेंगे। आखिर उसने हम सब लोगों के लिए किया क्या है? तुम ये बात भूल रहे हो कि तुम बाम की वजह से पास हुए हो। तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मुझे माफ करना, क्योंकि बाम इर्रेगुलर है तो चीजें बदल गई हैं। मैं अब उसकी और मदद नहीं कर सकता। पागल हो क्या? कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुमने ऐसा क्यों किया एलिगेटर? मैं ब्लैक टर्टल के साथ जाऊंगा। तुम अब वो टर्टल बन गए हो जो शेल में डर के मारे घुस गया है ताकि उसे कोई खा ना ले। क्या कहा तुमने? अच्छी और लंबी जिंदगी जीना। शर्म आती है तुम जैसे दोस्त पर जो साथ चलने की। जाओ, और कितनी देर यहाँ खराब एक्टिंग करने का सोचा है? बहुत देर से तुम लोगों का नाटक चल रहा है। इसे जब भी देखो तो ये सोता ही रहता है। क्या लगता है हम बाम को ऐसी हालत में यहाँ अकेला छोड़ देंगे? क्या हो रहा है? ये दोनों मिलकर कोशिश कर रहे थे ताकि हम बाम की मदद करें। मुझे उसकी मदद करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि बेकार के टेस्ट जल्द से जल्द खत्म हो जाएं। अगर सब कर रहे हैं तो मैं भी करूँगी। हमें फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचती हो। तो फिर मैं भी करूंगा। तुम सब लोगों की तरह मैं भी उसकी मदद करूंगा। मानना पड़ेगा कि तुम्हारी बेकार एक्टिंग काम कर गई। अपना मुंह बंद रखो एलिगेटर। क्योंकि तुम सब लोगों का एक ही फैसला है, इसीलिए अब सब कुछ बाम के रिजल्ट्स पर निर्भर करता है। हमारी मुलाकात दोबारा हो गई। Never let you go. 사랑나는光が照らすまで I'll go. मैं जानता था तुम वापस जरूर आओगे। जिसने दरवाजा खुद से खोला था उसे तो आना ही था। टेस्टी लगते हो। क्या सच में? बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारी जिंदगी से क्या इच्छा है? बता दो, आखिरी मौका है। टावर के ऊपर पहुंचने का तुम्हारा ये आखिरी मौका है। बाम, एडमिनिस्ट्रेटर ने रिक्वेस्ट मान ली? हाँ, मैं और रेचल टेस्ट दे सकते हैं। बाकी सब कुछ सिर्फ आप पर निर्भर करता है डायरेक्टर। सुनो रेचल, तुम सच में बहुत किस्मत वाली हो। चलो फाइनल टेस्ट शुरू करते हैं। खूबसूरत है। तुम लोग पानी के अंदर मिलकर शिकार करोगे। शिकार? मुझे जाना है शिकार पे। मुझे जाना है, मुझे जाना है। फिर तुम ही शिकार बन जाओगे। क्या? बीच में बोलते रहोगे तो वापस छोटा कर देंगे। बाम और रेचल मछली बनकर पानी के अंदर रहेंगे और नेट डॉल्फिन्स उनका शिकार करेंगी। नेट डॉल्फिन ऐसी दिखती है। ये दिन में सिर्फ एक बार शिकार करती है, वो भी नेट डॉल्फिन क्वीन के लिए। नेट डॉल्फिन शिंसू के इस्तेमाल से नेट बनाती हैं, पानी में मछलियों को पकड़ने के लिए। बाम और रेचल शिंसू से बने बबल में रहेंगे। अगर तुम दोनों को मछलियों के साथ खा लिया गया और वापस जमीन पर फेंक दिया गया तो तुम दोनों टेस्ट में पास हो जाओगे। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, क्या ये डॉल्फिन ही बाम को क्वीन के पास लेकर जाएंगी? सही कहा। तो फिर इसमें हमारा काम क्या है? ये कुदरत का बनाया हुआ चक्र है। उसने खाने और खाए जाने वाले दोनों बनाए हैं। गॉब्लिन्स में हरकत नहीं है और पिग्स अभी तक आए नहीं हैं। बार्निकल गॉब्लिन्स जाइंट वेट वर्म्स के इस्तेमाल से
नेट डॉल्फिन्स की इकट्ठा की हुई मछलियों को चुराते हैं। अगर बाम और रेचल को वर्म ने खा लिया तो तुम लोग हार जाओगे। बार्निकल गॉब्लिन्स और वर्म्स का पुराना दुश्मन है एक स्ट्राइप्ड अर्थ पिग। ये तो एकदम रात की तरह दिखता है। क्या? डॉल्फिन्स डर के भाग जाती हैं जब उन्हें लगता है कि पिग्स उन्हें खा जाएंगे। यानी कि हमारा काम सिर्फ ये है कि हमें इसमें डॉल्फिन्स को खुलेआम शिकार करने की आजादी देनी है। हम लोगों को बस इन तीनों को खत्म करना है। बिल्कुल सही कहा। बस ये दुआ करना कि तुम्हारा सामना बुल से ना हो। बुल से? एक ऐसा मॉन्स्टर जो सामने आई हर चीज को खा जाता है। यहाँ तक कि रैंकर्स भी उसके आतंक से डरते हैं। कोई इतना खतरनाक भी है? सोच समझकर फैसला लेना। बिल्कुल, मुझे अपने टीममेट्स पर पूरा भरोसा है। चिंता मत करो, वो लोग हमसे बहुत ताकतवर हैं और स्मार्ट हैं, बहुत ही ज्यादा। सही कहा। जमीन के नीचे लाइट हाउस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए जमीन के ऊपर उन लोगों को बचाना है। हैट्स, तुम लोग गॉब्लिन्स की हरकत पर नजर रखो। स्पीयर बेरर्स, तुम लोग जमीन के ऊपर वर्म्स पर। सब समझ गए? और शिबिसु, तुम हमें पिग्स के बारे में बताओगे। मैं अकेला हूँ? तो फिर वो दोनों राजकुमारियां कहाँ चली गई? और छुटकी, तुम आराम करो। ठीक है। आप फिर से बेकार सा टेस्ट करवा रहे हैं। सच में? इसे जल्दी और आसानी से खत्म करने का तरीका नहीं था क्या? डायरेक्टर, आपने तैयारियां इतने कम समय में कैसे पूरी कर ली? देरी से तैयारी भली समझे। क्या सच में? मैं तो आपको मान गया डायरेक्टर। एवन, ये काम भी तो नेविगेटर का है ना? मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हम यहाँ से कूद के टेस्टिंग एरिया में जा सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, अगर ऐसा है तो तुम पहले जाओगे। ये क्या किया आपने राजकुमारी? तुम्हें ब्लैक मार्च राजकुमारी यूरी ने दी है? हाँ, जब तुम्हारे बारे में बताया तो उन्होंने दे दी। उनसे मिलूंगा तो मुझे माफी मांगनी है, क्योंकि उनकी तलवार ब्लैक मार्च अब अनाक ने मुझसे ले ली है। लगता है कि तुम्हें मजा आ रहा है। हाँ? क्या? मैं बिना मतलब चिंता कर रहा हूँ। बिना कुछ किए मैं क्यों खुद का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा हूँ? सुनो शिबिसु, हाँ? तुम्हें पहले से पता था ना कि ये टेस्ट देने में कितना बड़ा रिस्क है? फिर भी तुम बाम की मदद क्यों कर रहे हो? हो के फ्यूनरल के टाइम उस लड़की ने मुझे कुछ बताया था। बाम इतना कॉन्फिडेंट इसीलिए है क्योंकि बाम को उसकी खोई हुई चीज वापस मिल गई जो हम सब लोगों से छीन ली गई थी टावर पे चढ़ने से पहले। सच कहूं तो मुझे भी बाम से जलन होती है, इसीलिए नहीं चाहता कि उसे जो वापस मिला है वो उसे खो दे। सोचकर भी डर लगता है कि बाम जिसके लिए यहाँ आया है कहीं वो उसे दोबारा खो ना दे। तुम बहुत अच्छे इंसान हो शिबिसु। हाँ, लेकिन तुम्हारे जितना अच्छा नहीं हूं। कौन? मुझे सुन सकते हो? दीदी कांचो और ब्लारूश गायब हो गए हैं। क्या? गायब हो गए? क्या बोल रहे हो तुम? यहाँ कुछ गड़बड़ है, सावधान रहना। कोई खून का प्यासा हमारे आसपास ही है। ये तो खून है। बिल्कुल मेरे सामने। तुमने कभी इसके बारे में सोचा था? किस बारे में? जब हम दोनों उस गुफा में पहली बार मिले थे तो तुमने सोचा था कि फ्यूचर ऐसा होगा? हाँ, मैंने सोचा था। हाँ? कि आने वाले वक्त में मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए ऐसे ही रहना चाहूंगा। शिबिसु, जल्दी भागो। काश मैं ऐसा कर पाता, लेकिन
कुछ नहीं किया तो ये हमारी छोटी नेट डॉल्फिन को खा जाएगा। सुनो, जरा मेरा स्वाद भी चख लो। इतनी गंदी शक्ल है कि इसने भी इग्नोर कर दिया। सरीना, अब तुम ही मेरा सहारा हो। कैसी रही? कैसे हो मॉन्स्टर? उसे खाने के बारे में तुम सोचना भी मत। सही कहा इसने। उसे खाने से पक्का पेट खराब हो जाएगा। यहाँ की राजकुमारियाँ मुझे बचाने के लिए आई हैं? बिल्कुल भी नहीं बेवकूफ। मुझे तो बस उस छोटे से बुल के साथ थोड़ी देर खेलना है। उस बुल के साथ मैं लड़ाई करूंगी। तुम मेरे रास्ते में आ रही हो। अरे आपस में क्यों लड़ रही हो? मुझसे शर्त क्यों नहीं लगा लेती? कैसी शर्त? हम बारी बारी से 5 मिनट के लिए बुल से लड़ेंगे। अगर मैंने बुल को हरा दिया तो 13 मंथ सीरीज की तलवारें मैं ले लूंगी। अगर मैंने हरा दिया तो जिंदगी भर मैं तुम्हारी गुलामी करूंगी। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे भी उस बुल के साथ लड़ाई करनी है, करनी है, करनी है, करनी है। ओए, पैरासोल। पैराक्यूल है। मैं यहाँ पर बोर हो रहा हूँ। मुझे वहाँ जाना है। नहीं भेजा तो तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। तुम्हें धमकाना भी नहीं आता। तैयार हो जाओ स्पेयर बेरर्स। गॉब्लिन्स बाहर निकल रहे हैं। जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा है। हैट्स प्लान के मुताबिक पता लगाओ कि गॉब्लिन्स क्या करने वाले हैं। स्पेयर बेरर्स, मेरे इशारे का इंतजार करो। हम उन्हें सरप्राइज देंगे। जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। अगर गलती की तो सब खत्म हो जाएगा। तुम पर भरोसा कर रहा हूँ रेवोल्यूशनरी। हाँ रेचल, जल्दी देखो। ये पक्का डॉल्फिन्स का बनाया हुआ नेट होगा। देखकर लग नहीं रहा कि तुम्हें डर लग रहा है। हाँ? हम दोनों को मॉन्स्टर थोड़ी देर में खा लेगा। अगर तुम मुझे डरा हुआ देखोगी तो तुम भी चिंता में आ जाओगी, है ना? रेचल, तुम हंस क्यों रही हो? टेंशन में भी कितनी प्यारी बातें कर रहे हो। यादें ताजा हो गई। ये क्या, डॉल्फिन्स ने नेट बनाना शुरू भी कर दिया? अगर वो जमीन के नीचे चली गई तो पता नहीं चलेगा कि वो क्या कर रही है। कुन, सुनो ना। क्या हुआ? मुझे लगता है कि मैं रास्ता ढूंढ सकती हूँ। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। अपना मुंह बंद रखो। टिक टॉक। मैं मर जाता तो? कुछ कहना है तो इस कमजोर बुल से कहो। क्या है ये चीज? मुझे इससे घिन आ रही है। क्या सोच रहे हो, मुझे पकड़ लिया? क्या ताकत है। 4 मिनट पूरे हो चुके हैं। मुझे माफ करना, पर शायद तुम्हें इससे लड़ने का मौका मिलेगा ही नहीं। रुक जाओ। कहाँ भाग रहे हो तुम? 3, 2, 1। ये कितना डरपोक बुल है। 5 मिनट खत्म हो गए। अब मेरी बारी है। रुक जाओ ना। अभी 5 मिनट खत्म नहीं हुए हैं। ये नहीं करना था।
अरे यार कहाँ फंस गया हूँ मैं? मजा आ गया। बहुत ही स्वादिष्ट है। आखिर जाल में फंसा ही लिया। बहुत बढ़िया। जमीन के नीचे जाने का रास्ता वाकई है। तुमने बिल्कुल सही कहा था। तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम एनिमा हो जो डिवाइन सी फिश को कंट्रोल कर सकती हो? ये लड़ाई के लिए अब तक तैयार नहीं हुई है, पर सोनार की मदद से ही आसपास के रास्ते ढूंढ सकती है। फिर भी ये एक कमाल की ताकत है। मुझे शो ऑफ करना बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या ये ऐसे ही काम करती है? हाँ, एक बार एरिया देखकर तुमसे बात करती हूँ। एक बात बताओ। हाँ बोलो। क्या एनिमा के पास किसी भी एनिमल को कंट्रोल करने की ताकत होती है, जैसे कि नेट डॉल्फिन्स या फिर एक बुल? मेरे लेवल पर नहीं कर सकती हूँ, पर शायद ये काम एक रैंकर कर सकता है। ठीक है, समझ गया। अच्छा सुनो, प्यारे बुल, जरा बाहर भी आ जाओ। ये क्या? वाह, तुम में इतनी तेजी है। इतनी हिम्मत। क्या हो रहा है? इसकी ताकत बढ़ गई। छोड़ो मुझे। आप इतनी बेचैन होकर क्या ढूंढ रही हैं? राजकुमारी अनाक जहाद। तुम कौन हो? हैरान हो गई क्या? मेरे रास्ते में मत आना। मैं जल्दी में हूँ तो मेरा टाइम वेस्ट मत करो। आप बहादुर हैं। लेट अनाक जहाद भी बिल्कुल ऐसी ही थी। तुमने क्या कहा? तुम्हें ये सब कुछ आखिर कैसे पता चला? मेरा नाम रेन है, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं रॉयल इन्फोर्समेंट डिवीजन यूनिट 67 से हूँ। आपके परिवार का एक बहुत पुराना दुश्मन। वो नेकलेस तुम्हारे पास क्या कर रहा है? पता नहीं। ये तो मैं भी सोचता हूँ। इसे वापस दो। अच्छा, आप असली राजकुमारी नहीं हैं, फिर भी आप उस ग्रीन अप्रैल। वो मेरी मॉम का है, वापस दो। अरे बाप रे, यहाँ बहुत सारे गॉब्लिन्स और वर्म्स हैं। ब्लू टर्टल, हमला कर दें? अभी नहीं, छुटकी दूसरी स्ट्रेटेजी पे काम कर रही है। जब तक मैं ना कहूँ तुम लोग कुछ मत करना। एडमिनिस्ट्रेटर ने मुझसे कुछ पूछा था। हाँ? कि मुझे टावर के ऊपर कौन सी चीज चाहिए। सबसे पहली चीज जो सामने आई थी वो तुम्हारा चेहरा था, और दूसरी चीज वो कैफेटेरिया था। वो सच में अच्छी जगह है। कैफेटेरिया? हाँ, वहां हम एक साथ खाते और हंसते थे। मेरे और कुछ कहने से पहले उन्होंने मुझसे कहा कि ये बहुत ही प्यारी इच्छा है, और फिर वो चले गए। तुम बहुत अच्छे हो बाप। नहीं बचोगे। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सच कहूं तो मेरे हिसाब से आप जैसी राजकुमारी को जिंदा ही नहीं रहना चाहिए। क्या बात है, तुमने बहुत अच्छा किया। तुमने अच्छा नहीं किया।
वो लोग ब्लैक टर्टल को खा जाएंगे। शांति रखो, काम बस पूरा हो ही गया। हैट्स, स्पीयर बेरर्स को तुम्हारी जरूरत है। सही कहा, इनकी तादाद तो बहुत ज्यादा है। क्या क्या कर रहा हो? माफ करना, गलती से हाथ से छूट गया। बेवकूफ आदमी, जल्दी भागो। ये सब क्या कर दिया? जल्दी जल्दी चलो बेबी, जल्दी जल्दी चलो। क्या बात है, आखिर पहुंच ही गई। बुरा हुआ लेकिन मेरा काम पूरा हुआ। अगर आपने बदले की भावना छोड़कर शांति से जीने के बारे में सोचा होता तो ऐसा कभी नहीं होता। चुप करो। आपने अपनी मॉम की कुर्बानी को मिट्टी में मिलाकर रख दिया। लेकिन अब आपको मारने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। अब वक्त आ गया है खास इंसान से मिलाने का। एंडोर से तुम अभी तक जिंदा हो। तुम बुल को कंट्रोल कर रहे थे। डिंग डोंग। बिल्कुल सही कहा। आपको पता नहीं, लेकिन ये टेस्ट इसीलिए करवाया जा रहा था ताकि आपको यहाँ लाया जा सके। किसी को भी आपकी जरूरत नहीं है। आप जहाद के दुश्मन हैं। आपका एक ही गुनाह है और वो ये है कि आपने इस दुनिया में जन्म लिया है। तो मैं आपको फिर से राजकुमारी बनने का मौका देता हूँ। उठिए और इस बहरूपिये को मार दीजिए। आपके डैड जहाज के राजा के दुश्मन को मार दीजिए। वक्त आ गया है रेचल। हाँ, Never let you go. 사랑나를 가리가 되었음 말에 알고. ये कितनी मजेदार बात है कि मैं जहाज की राजकुमारी को अपने इशारों पर नचा पा रहा हूँ। ओहो, दिल खुश हो गया। सुनो राजकुमारियों, कहाँ पर हो? कहीं सच में उन दोनों को बुल ने खा तो नहीं लिया? ये क्या हो रहा है? एक अजीब सी ऊर्जा है यहाँ पर। क्या तुमने एक राजकुमारी को बुलाया? हाँ, रेचल, क्या तुम्हें भी कुछ महसूस हो रहा है? हाँ, हाँ। पता नहीं ये रोशनी कैसी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर बहुत ताकत आ गई है। बाम, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। हाँ? क्योंकि हम दोनों शिन्सू के अंदर मौजूद हैं। खत्म करने का वक्त आ गया है।
मार दो उन्हें। चलो जल्दी से इसे खत्म कर देती हूँ। फिर हम दोनों साथ में लंच करेंगे। हाँ, तुम ऐसे वक्त में भी मजाक कर रही हो? हाँ बिल्कुल। अब लाओ, मुझे वो दे दो। लगभग हो ही गया। अब जल्दी करो, चलो जल्दी करो। खूबसूरत लग रहे हैं, पर चमक काफी तेज है। हाँ। यहाँ देखो। तुम कहीं मेरा सिर फोड़ मत देना एलिगेटर। बस हुआ। रैक डर कर भागता नहीं, कस के पकड़े रहना पैरासोन। ये क्या कर रहे हो तुम? हर जगह बेकार दिखने वाले टर्टल्स हैं। हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं क्या? बहुत मजा आ रहा है। नर्क से कम नहीं है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तुम्हारे लिए अब सब खत्म। मैं ये सेल्फ डिफेंस में कर रहा हूँ राजकुमारी। आपने मेरे सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। नहीं, रुक जाओ। मैं राजा जहाद को इसके बारे में जरूर बताऊंगा कि एक राजकुमारी के विद्रोह की वजह से उन्हें सबक सिखाना पड़ा। तुम पहले से ऐसा ही कुछ करना चाहते थे ना? कीड़े मकोड़ों को इसी तरह से कुचला जाता है। अरे 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 कौन फेंक रहा है? रुक जाओ, कौन है वहां पर? मेरी पहचान पूछ रहे हो? ओ, तुम शायद जानते नहीं हो कि जिनसे तुम लड़ रहे हो वो दोनों मेरी प्यारी बहनें हैं। राजकुमारी यूरी जहाद। रास्ता दिखाने के लिए शुक्रिया। आपकी मदद करना मेरी खुशकिस्मती थी। एक राजकुमारी यहाँ क्या कर रही है? क्या ऐसे क्यों बात कर रहे हो जैसे मुझे पहले से जानते हो? माफ करना, मैंने अपने बारे में नहीं बताया। दरअसल मैं रॉयल इन्फोर्समेंट डिवीजन यूनिट का काबिल। वो वहाँ मेरी तलवार है ना? मुझे लगा मैंने किसी और को दी थी। आपने तो मेरा काम आसान कर दिया। राजा जहाद ने हुक्म दिया था कि मैं 13th मंथ सीरीज की तलवारों को वापस उनके पास लेकर जाऊं। ओह सच में?
इसीलिए मैं बचा हुआ काम पूरा कर लेता हूँ। पीछे हटो। तुम चिंता मत करो, मैं सब वापस ले लूंगी। अब जाओ। बहुत बढ़िया पैरासॉल। तुमसे कहा ना वो पैराक्यूल है। क्या मेरी मौत एक बम के ऊपर आएगी? नहीं, मुझे मरना नहीं है। प्लीज कोई मदद करो, कोई तो आ जाओ। क्या क्या मेरे पास ऐसा करने की ताकत है? बेवकूफ आदमी, जरा अपने पीछे देखो। ये इसने किया। क्या हुआ? तुम्हें और भी कुछ चाहिए? राजा जहाद को ये जानकर बहुत बुरा लगेगा। हाँ? क्योंकि राजकुमारी ने एक बहरूपिये को बचाया है। बकवास कर रहा है। मैं ये बात कहना तो नहीं चाहती, लेकिन क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? मैं ये तुमसे दोबारा नहीं कहूंगी। अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। आप मुझे इस तरह से क्यों देख रही हैं? मुझे डर लग रहा है। मैं रुक नहीं पा रहा हूँ। अगर आप मुझे ऐसे ही देखते रहेंगे तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। मेरी गलती इसमें बिल्कुल नहीं है। ओए, ओवर एक्टिंग की दुकान। हो गया तुम्हारा? अरे ये क्या? तुम्हें बता दूं कि मैं ये सेल्फ डिफेंस में कर रही हूँ। तुम चिंता मत करो, सब ठीक है। हाँ? चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम चिंता बिल्कुल मत करना। मेरा वादा है कि तुम्हें टावर के ऊपर लेकर ही जाऊंगा। बाम। अब बच क्यों रहे हो? तुम्हें डर लग रहा है क्या? काफी ताकतवर है। ये रैंकर बनने के बाद राजकुमारी बनी है। आओ मुझसे मुकाबला करो। ये क्या हो रहा है? साइटॉक्सिक्स बॉम्ब्स के मुंह से बाहर क्यों आ रहे हैं? मुझे पक्का पता है इसमें कून का हाथ है। हाँ, ये सब उसी ने ही प्लान किया है। क्या ब्लू टर्टल ने ऐसा प्लान बनाया? हमने ये पता लगाया कि जमीन के नीचे एक टनल से नेक डॉल्फिन्स पानी तक पहुंचती है। कून को लगता था कि स्ट्राइक डॉग पिग्स भी यही रास्ता इस्तेमाल करते होंगे, और ऐसा ही हुआ। अगर लॉरे वो रास्ता बंद कर देगा तो हम पिग्स को गॉब्लिन्स तक पहुंचा सकते हैं। फिर उसने कहा कि हम उन्हें आपस में लड़ाई करने देंगे। मैंने सही कहा ना कून? हाँ बिल्कुल। तुम लोग अब वहाँ पर सब कुछ संभाल लो, मैं तब तक एक ब्रेक ले लेता हूँ। तुम्हारा हो गया। कितनी अच्छी धूप खिली है। ना हवा है, ना लोगों की आवाजें, ना किसी तरह का शोर। सोने के लिए अच्छा माहौल। तुम्हारे बारे में काफी सुना था, इसीलिए खुद तुमसे मिलने आ गया। परेशान मत हो, तुम मुझे कभी हरा नहीं पाओगे। डायरेक्टर, आप देख रहे हैं ना कि ये एक इमरजेंसी है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि टेस्टिंग एरिया में घुसपैठी आ गया है। जल्दी क्लोजअप दिखाओ। मैं माफी चाहता हूँ, कोई खराबी आ गई होगी। समझ गया। ऐसा नहीं हो सकता, मैं उन सबको मार दूंगा। ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये पूरा टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर खुद करवा रहे हैं, इसीलिए हम दखल अंदाजी नहीं कर सकते। ऐसी हालत में भी आप इतने शांत बैठे हैं। चलो अब मैं चलता हूँ। लेकिन आप कहाँ? मैं कैफे लाटे लेने जा रहा हूँ।
आप दोनों के बीच इतना तनाव क्यों रहता है? मुझे इस तरह से मत देखो राजकुमारी मारिया के ठुकराए हुए आशिक। तो फिर कून परिवार के मेंबर को मुझसे क्या चाहिए? राजकुमारी को देखना चाहते हो? तो चलो आ जाओ, मैं तुम्हें राजकुमारी मारिया से मिलवाने अपने साथ ले चलूंगा। लेकिन क्यों? क्योंकि कून परिवार को परेशान करने में मजा आता है। तुम्हारी तरह मुझे भी तो परिवार से बेदखल कर दिया है। चलो आ जाओ। जल्दी करो कुर्दान, राजकुमारी यूरी को अकेले लड़ने देना खतरनाक है। वो बोर न हो इसलिए कुछ ना कुछ अतरंगी करती रहती है। तुम्हारा शुक्रिया। ओ प्लीज पीजिए ना। इन्हें पहले से पता था कि हम लोग आ रहे हैं। इवांकेल यहाँ पर नहीं है? नहीं, वो कुछ समय से यहाँ पर नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगता, वरना ऐसा टेस्ट करवा पाना आपके बस की बात हो ही नहीं सकती। मैं मान ही नहीं सकता कि आपको पता ही नहीं चला कि जहाज का एक सैनिक टेस्टिंग एरिया में घुस आया है। सीधी सीधी बात करूंगा, हमारा आने का मकसद ब्लैक मार्च वापस कब्जे में लेना है। मैं तो यहाँ पर सिर्फ एक टेस्ट डायरेक्टर हूँ। चाहे जो हो जाए, मैं इन सब के बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहूंगा। कहीं ये मैं जानता हूँ कि सिक्का खोटा है, पर कर क्या सकते हैं। उनके नाम में जहाज जो जुड़ा है। ये जानबूझकर उस सैनिक को नजरअंदाज तो नहीं कर रहा? कुर्दान जी समझ गया। अब खुश हो तुम? राजकुमारी आप इन सब में मत पड़िए। आप उस सैनिक को मार भी देंगी तो चलेगा, लेकिन आप अनाक की बेटी की जरा भी मदद नहीं करेंगी। मैं जानता हूं कि ये मुश्किल है। फिर हम लोग ये कर लेंगे। मैं जख्मी जरूर हुआ हूँ, पर तुम लोग मेरा मुकाबला फिर भी नहीं। अगर दोस्त की मदद करना विद्रोह है तो मुझे गद्दारी से कोई ऐतराज नहीं। इन्हें मार डालो। रुक जाओ, तुम्हें इसमें और पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझ गई? लेकिन आपने बहुत अच्छा फैसला लिया। कुर्दान, ये तुम्हारे हवाले। मैं टावर पर इसलिए नहीं चढ़ रहा हूँ ताकि मारिया से मिल सकूं। तो फिर तुम कुन परिवार की बराबरी करोगे क्या? उनसे भी बहुत ऊपर जाना है। जो मुझ पर छुरी चलाने की हिम्मत नहीं कर सकता, वो इतना बड़ा सपना पूरा कैसे करेगा? लेकिन मुझे कहना पड़ेगा, तुम्हारे दोस्त काफी अच्छे हैं। इसीलिए मेरी तरफ से गुड लक। हम उसे ऐसे ही छोड़ दें? मेरे बहादुर सिपाही, क्या कर रहे हो? क्या तुम पीछे बैठकर आराम करते हो जब तुम्हारे दोस्त लड़ाई करते हैं? अगर तुम्हें यहां पर मरने के लिए छोड़ दिया तो वहां उस लड़के को अपनी शक्ल कैसे दिखाऊंगा? मैं अब उस गुफा वाले इंसान से अब बहुत बदल चुका हूं। क्या आप यहाँ तलवार के साथ उस लड़के को भी ढूंढ रही हैं ना? बहुत बुरा हुआ। इनका क्या मतलब है? मैंने उस बुल को उसकी तरफ भेज दिया है। मैंने बहुत दोस्त बनाए हैं और शिंसू को भी थोड़ा इस्तेमाल करना सीख लिया है। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, हम एक साथ ऊपर। रेचल, क्या तुम ठीक हो? मैं जानता हूँ वो टैलेंटेड है, लेकिन उसका टैलेंट बेकार चला जाएगा। मैं एक इर्रेगुलर को इस टावर में जिंदा रहने
नहीं दे सकता। वैसे वो कहना क्या चाहते थे? मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं टेस्ट को खत्म करूंगी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर टेस्ट के बीच में आएंगी तो बाम फेल हो जाएगा। क्या कहा? फेल? उसके फेल होने से आखिर किसे फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है। हम सभी लोग एक साथ टावर पर चढ़ रहे हैं। राजकुमारी, हम उसके लिए इतना ही कर सकते थे। उसे यहाँ पर अपनी सारी लड़ाइयाँ अपने आप लड़नी होंगी। वो खुद को संभाल लेगा। बाम इस टेस्ट में यकीनन पास होकर निकलेगा। सही कहा। बाम हमेशा रास्ता ढूंढ ही लेता है। सच में वो तो उम्मीद से ज्यादा आगे निकल गया है। देखने में मजा आएगा। मुझे नहीं, वापस दीजिए। जब इस्तेमाल करना सीख जाओगी तब आकर ले जाना। अच्छा, एक और बात, पकड़ो इसे। जब भी उसे मिलोगे दे देना और उससे कहना 77th फ्लोर पर चला जाए। जी राजकुमारी। एवन, हम निकल रहे हैं, मुझे रास्ता दिखाओ। मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिए, मैं अभी वहाँ पर पहुँच रहा हूँ। एक नेविगेटर यहाँ क्या कर रही है? मैंने कहा था ना कि मेरा तुमसे वादा है कि मैं तुम्हें टावर के ऊपर लेकर ही चलूंगा। हम दोनों एक साथ टावर के ऊपर स्टार्स देखेंगे। हाँ बाप। रेचल,
खत्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो बस शुरुआत है। मुझे माफ करना बाम। वो मुझे बुला रहा है। मैं टावर पर चढ़ने जा रही हूँ। जितना जल्दी हो सके मुझे भूल जा। टावर ने मुझे उसके पास बुलाया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद मेरी जिंदगी बदल देगा। जिसे चुना है वो तुम नहीं हो। टावर यहां पर तुम्हें कभी नहीं बुलाना चाहता था। लेकिन ऐसा मत बोलिए, ये झूठ है। मुझे अंदर आना है, प्लीज आने दीजिए। एक मौका दीजिए। क्या कहा? मौका? मेरा हमेशा से ये सपना था कि मैं टावर पर चढ़ूं। प्लीज प्लीज मुझे अंदर आने दीजिए। ऐसा है तो तुम्हारा टेस्ट ले लेते हैं। कैसा टेस्ट? रूल्स बहुत सिंपल हैं। बेरहमी के साथ जितना हो सके उस टेस्ट को मुश्किल बनाया। सब मेरा हो जाता। अगर मैं टावर पर चढ़ जाती तो मुझसे ये टेस्ट पास नहीं होगा, कभी नहीं। मैं उस मॉन्स्टर से कैसे लड़ सकती हूँ? मेरे पास तो हथियार भी नहीं। ये गलत है। ऐसे टेस्ट का मतलब नहीं जो कोई पास नहीं कर सकता। चुप हो जाओ। अब यहीं से सब कुछ देखो कि तुम्हारी जिंदगी में कोई सेवियर बनकर आएगा। ऊपर वाले, मुझसे ये सहन नहीं होगा। मेरा सेवियर, वो भी बाम। लेकिन बाम तो सिर्फ मेरा पीछा करते हुए यहाँ आया है। क्यों? बाम को सब कुछ क्यों मिला? वो खास नहीं है। अब ये देखना और भी दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन तुम वो सब कुछ नहीं देख पाओगी। शायद अब तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा कि टावर ने तुम्हें क्यों नहीं चुना। बाप रे, इतने से शिन्सू में तुम्हारा ये हाल हो गया। तुम बहुत कमजोर हो। तुम्हारी इस हालत से पता चलता है कि टावर ने तुम्हें क्यों नहीं चुना। तुम में वो बात नहीं है। आप चाहे कुछ भी बोलिए, लेकिन मुझे स्टार्स देखने हैं। नहीं, उससे भी बेहतर है कि तुम खुद स्टार बन जाओ। तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा भी नाम हो, अपनी पहचान हो और लोग तुम्हें जाने? मैं कुछ भी करूंगी। मैं टावर पर चढ़ने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी करोगी? मुझे ऊपर पहुंचना है, हर कीमत पर। मैं दिल का काफी अच्छा हूँ, इसीलिए तुम्हारी बेवकूफी को नजरअंदाज करूंगा और एक स्पेशल टेस्ट करवाऊंगा। स्पेशल टेस्ट? अगर तुम उस लड़के की जिंदगी खत्म करती हो तो मैं तुम्हें टावर पर आगे चढ़ने की मंजूरी दे सकता हूँ। क्या? मैं चाहता हूँ कि तुम बाम की कहानी का अंत खुद अपने हाथों से लिखो। आप चाहते हैं कि मैं बाम को मार दूं? तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो? तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है, तुमने उसे अकेला छोड़ दिया है। लेकिन मैं कभी... फैसला अब तुम्हारे हाथों में है। फिर मुझे एक हथियार दीजिए। उसके पास काफी ताकतवर हथियार है। ये गलत है। तुम्हारे अंदर इतनी नफरत देखकर अच्छा लग रहा है। आज से ये तुम्हारा बॉडीगार्ड होगा, जो तुम्हें सफर के अंत तक ले जाएगा। और याद रखना कि तुम्हें एक ही जीवन दान मिलेगा। अच्छा, उन सबको एक साथ मार सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। मैं उम्मीद करती हूँ कि बाम को कोई जल्दी जान से मार दे। घबराने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हारा क्राउन नहीं लेंगे।
मुझे कभी बाम को मारने का मौका नहीं मिला। बाम पर नजर रखूं? हाँ, पता लगाना है कि वो लड़का हमारी उम्मीद पर खरा उतरेगा या नहीं। वो लड़की तो सिर्फ एक मोहरा है। ये नहीं होना चाहिए था। मेरा मतलब बाम को मेरे लिए अपनी जान देनी थी ना। रुक जाओ! क्यों? तुमने क्यों मुझे बचाया? गलत किया। वैसे भी मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ। तुम चाहती हो कि मैं इससे झूठ बोलूं कि तुम रेचल नहीं हो? हाँ, मैं नहीं चाहती कि ये उन नजरों से मुझे और देखे। ये जानते हुए कि बाम तुम्हारे साथ रहना चाहता है। हम एक साथ नहीं रह सकते। मैं दूर हो गई और सही वक्त का इंतजार किया और कोई चारा भी नहीं था, लेकिन अंदर से मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। वक्त तेजी से निकलता गया। मुझे तब अपने पॉइंट्स खर्च करने में भी डर लग रहा था। अगर मैं बाम को नहीं मार पाई तो इतने पॉइंट्स के साथ मैं टावर में आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। क्यों? जो कुछ मुझे चाहिए वो सब उसे मिल रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम जिसके लिए टावर के ऊपर जा रही हो वो उस लड़के से ज्यादा कीमती हो। सब सिर्फ बाम 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 कर रहे थे। खुद को समझती क्या है? क्या मैं ये कर सकती हूँ? नहीं कर सकती ना। ऐसे तुम टावर पर कभी नहीं चढ़ पाओगी, या फिर तुमने हार मान ली है? ऐसा कभी नहीं होगा। इसीलिए अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए जो कर सकती हो करो। हाँ? अब जो कुछ भी होने वाला है उसका पूरा फायदा उठाना। मुझे ऐसा लगता है कि अगले टेस्ट में तुम कुछ ऐसा करो कि तुम बाम के साथ ही बनी रहो। कुछ ऐसा करो? बताओ मुझे क्या करना है। वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। अगर तुमने इशारों को ठीक से पढ़ लिया तो। मुझे दरअसल कुछ बात करनी है तुम्हारे और बाम दोनों के बारे में। इशारों को ठीक से पढ़ लिया तो? उसमें लिखा था कि तुम रास्ते से हटी तो बाम भी हटेगा। टावर पर चढ़ने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। हो नहीं, तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? ये सब कुछ तुम्हारी गलती है। अपनी ताकत का दिखावा नहीं करना चाहिए था। दूर हटो। रुक जाओ। क्या मुझे यही करना था? मुझे जरा भी दर्द नहीं हुआ। बॉडीगार्ड ने जीवन दान दिया। रेचल! मुझे ऐसा ही करना था। ऐसा ही करके मैं बाम के साथ बनी रह पाती। रेचल! उसका यही मतलब था। मतलब अब मैं टावर पर चढ़ सकती हूँ। मतलब अब मैं बाम। रेचल! मेरे प्यारे और भोले से बाम। रेचल! रेचल, आंखें खोलो। तुम मेरे पीछे क्यों आए? मैंने मना किया था ना, फिर क्यों आए? उसके बाद जैसा सोचा था सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। मैं रेचल का सहारा बनकर उसे अपने साथ टावर में आगे लेकर चलूंगा। जो उसने कहा अगर मैंने वैसा ही किया। क्या मैं भी आकर उनके लिए प्रे कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, आइए। तो मुझे बाम को मारने का मौका जल्द ही मिलेगा। बस सही वक्त का इंतजार करना है और कुछ नहीं। तुम्हारा शुक्रिया। हाँ? कि तुम हम सबके साथ हो के लिए प्रेयर करने आई। आसान तो नहीं था। मैंने फैसला कर लिया था कि अपना सपना पूरा करूंगी और उसके बीच कोई नहीं आ सकता। क्या हुआ रेचल? हाँ, माफ कर दो, बुरा लगा हो तो, या फिर तुम्हारा घाव दर्द दे रहा है? तुम्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। चले जाओ। मैं स्टार्स देखने के लिए बहुत पागल थी। चले जाओ, 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 प्लीज। इसलिए तुम भी मुझे अकेला छोड़कर आगे जा सकते हो। नहीं तो मैं तुम्हें सच में कहीं, तुम्हें जिंदगी में मेरी अब और जरूरत नहीं है। एक उम्मीद की किरण। हाँ? मेरी अकेली
और अंधेरी जिंदगी में आई। पर तुम वो पहली हो जिसने मुझे अंधेरे से बाहर निकाला और रोशनी दिखाई, और वो जगह कोई भी नहीं ले सकता। मुझे माफ कर दो बाम, मुझे माफ कर दो। मैं कोई उम्मीद की किरण नहीं हूँ। मेरा मन अंदर से बहुत काला है। तुम्हारे शब्दों से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। मेरी इच्छाओं को कोई नहीं दबा सकता। तुम्हारे लिए मेरी जलन ने मुझे पागल कर दिया था। तुमसे नफरत हो गई थी, लेकिन खुद पर डाउट हुआ। पर मेरे दिल में क्या चल रहा है उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी जिंदगी से क्या इच्छा है? हाँ? ये तुम्हारा आखिरी मौका है। इसके बाद तुम टावर के ऊपर कभी भी नहीं पहुंच पाओगी। सच में रेचल, तुम बहुत किस्मत वाली लड़की हो। अब भागने का रास्ता नहीं था, मुझे करना ही होगा। चिंता मत करो, वो लोग हमसे बहुत ताकतवर हैं और बहुत स्मार्ट हैं, बहुत ही ज्यादा। सही कहा। तुमने कभी इसके बारे में सोचा था? किस बारे में? जब हम दोनों उस गुफा में पहली बार मिले थे तो तुमने सोचा था कि फ्यूचर ऐसा होगा? हाँ, सोचा था। हाँ? कि फ्यूचर में मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए ऐसा ही रहना चाहूंगा। कहीं मैं गलत तो नहीं? शायद मैं बाम के साथ टावर पर चढ़ सकती हूँ। देखकर लग नहीं रहा कि तुम्हें डर लग रहा है। अगर तुम मुझे डरा हुआ देखोगी तो तुम्हें भी तो चिंता होने लगेगी ना। रेचल, तुम हंस क्यों रही हो? टेंशन में भी कितनी प्यारी बातें कर रहे हो तुम। पुरानी यादें ताजा हो गई। सिर्फ तुम ही हो जो मुझे इतने प्यार से देखते हो। सिर्फ तुम ही मुझे स्पेशल फील करवाते हो। तुम टावर से क्या चाहती हो? तुम्हारी इच्छाएं क्या हैं? तुम स्टार बनना चाहती हो? क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा भी नाम हो, अपनी पहचान हो, लोग तुम्हें जाने? जब एडमिनिस्ट्रेटर से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे टावर के ऊपर कौन सी चीज चाहिए। सबसे पहली चीज जो सामने आई वो तुम्हारा चेहरा था, और दूसरी चीज वो कैफेटेरिया था। बहुत ही अच्छी जगह है। और उस वक्त मुझे ये समझ में आया, तुम बहुत अच्छे हो बाम। नहीं, मैं जानते हुए भी इस बात को नजरअंदाज कर रही थी। हाँ? कि यहाँ बाम असली स्टार है, मैं नहीं। रेचल, क्या तुम्हें भी कुछ महसूस हो रहा है? हाँ? हाँ। पता नहीं ये रोशनी कैसी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर बहुत ताकत आ गई हो। बाम के पास बहुत कुछ है जो मेरे पास नहीं है। बाम, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। हाँ? क्योंकि हम दोनों शिंसू के अंदर मौजूद हैं। मैं कभी भी शिंसू का जादू नहीं समझ पाऊंगी। वो बाम के लिए है। जिसे चुना है वो तुम नहीं हो। ये जगह मेरे लिए नहीं है। बाम के आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ। तुम चिंता मत करो, सब ठीक है। हाँ? चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम चिंता बिल्कुल मत करना। मेरा वादा है कि मैं तुम्हें टावर के ऊपर लेकर ही जाऊंगा। बाम, तुम्हारे साथ रही तो शायद मैं अब उस गुफा वाले इंसान से बहुत बदल चुका हूँ। मैं वो स्टार नहीं बन पाऊंगी। मैंने बहुत दोस्त बनाए हैं और शिंसू को भी थोड़ा इस्तेमाल करना सीख लिया है। तुम चिंता मत करना, हम एक साथ ऊपर कभी नहीं जा सकते। तुम्हारी जिंदगी से क्या इच्छा है? हमारा बाप जो बहादुर, प्यारा और सब लोगों का चाहता है, उसकी जगह हम दोनों एक साथ टावर के ऊपर स्टार्स देखेंगे। उसकी जगह मैं लूंगी और स्टार बनूंगी। रेचल, मुझे माफ करना बाप। उठो, वुमेन टर्टल! ब्लैक टर्टल कहां पर है? बुल ने हम पर हमला किया था। क्या? कह दो कि ये मजाक है। क्या मतलब है? बाम कहाँ है? बताओ उससे क्या हुआ? हे! रेचल! Congratulations!
सब कुछ प्लान के मुताबिक जो हुआ। हमने पूरा एरिया छान मारा लेकिन बाम की बॉडी कहीं नहीं मिली। जरूर उसे किसी मछली ने खा लिया होगा। ये बेहद दुख की बात है। तो फिर टेस्ट के रिजल्ट्स क्या होंगे? तुम्हें रिजल्ट्स की पड़ी है? हो जाइए, मैं यहाँ टावर पर चढ़ने पता नहीं यहाँ सबको हो क्या गया है। बस अपना मुंह बंद रखो। तो टेस्ट खत्म हुआ, तुम सब के सब पास हो गए। अब आगे क्या होगा उसके लिए हम तुम्हें जल्द ही कांटेक्ट करेंगे। डायरेक्टर, ये जो कुछ भी हुआ इसमें आपका कितना हाथ था? मेरा मतलब ये फिश हंट और बाकी सब कुछ। इसमें हंसने की क्या बात है? मुझे बताइए, रेचल के साथ आपने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया। रेचल ने खुद ही इसका फैसला किया। तुम लोगों को ऐसा नहीं लगता कि अब हम सब लोग बाम के कर्जदार हैं? कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। हमें करना क्या होगा? मैं जानता हूँ, हम लोग वुमेन टर्टल को टावर के ऊपर तक ले जाएंगे। लेकिन वो तो अब चल फिर भी नहीं सकती ना। कौन? हम इन सब का अंत ऐसा नहीं होने देंगे। वो सारे बेकार के रूल्स जो हम लोगों को बांधते और नहीं, हम पूरे टावर को बदल देंगे। चलो एक साथ चढ़ते हैं रेचल को लेकर। आपने जॉब छोड़ दी? हाँ, हमारी जगह अब नए लोगों को लाया जा रहा है। क्या? और इसीलिए आपको भी निकाल दिया गया है। अरे, आपकी वजह से मैं भी फंस गया हूँ। क्या आप मेरे साथ आना चाहेंगे? हाँ? मैं सच का पता लगाने के लिए टावर पर चढ़ूंगा। आप सुबह सुबह चढ़ा कर आए हैं क्या? मेरोरो, सब कुछ बढ़िया रहा। जैसा प्लान किया था वैसा ही हुआ। जहाज की राजकुमारियों को लगता है कि बाम मर चुका है। स्टार्स को चमकने के लिए रोशनी की जरूरत नहीं होती। मैं उन सब के लिए प्रे करूंगा जो पास हो गए हैं, जिसकी तलाश में तुम सब आए हो। मैं उम्मीद करता हूं कि सफर खत्म होने के बाद तुम्हें वो जरूर मिले। उम्मीद करता हूं कि तुम जो शायद तुम्हें पता नहीं है पर बाम तुम्हारी बहुत फिक्र करता था। मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें अपने चुने हुए रास्ते पर कर। मैं जानती हूँ। नहीं, तुम नहीं जानती। अगर तुम्हें पता होता तो तुम यहाँ पर नहीं बैठी होती। काश कि तुम्हारे पहले मैं बाम से मिला होता रेचल। जानती हूँ, बाम को सब बहुत प्यार करते थे। अगर वो तुम्हें दोबारा मिल भी जाती है तो चीजें वैसी नहीं होंगी जैसे पहले थी या जैसे तुम सोच रहे हो, क्योंकि जब तक तुम उससे वापस मिलोगे तब तक उसने तुम्हारे बिना कुछ वक्त गुजार लिया होगा। मुझे क्या हुआ है? मैं यहाँ कैसे आया? रेचल कहाँ है? हाँ? उसके इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम उसकी चिंता कर रहे हो? रेचल ने मुझे धक्का दिया था। तुम पर तरस आता है। तुम शायद जानते नहीं, तुम्हारे पास जो शक्ति है सब उसे पाने के लिए मत। इससे जरा भी
फर्क नहीं पड़ता। एक सेवियर भी चाहे तो इस टावर का गॉड बन सकता है। तुम्हें जो भी जानना है उसका रास्ता तुम्हारे सामने है। मुझे कुछ नहीं, मुझे बस इतना जानना है कि उसके लिए टावर पर चढ़ना होगा। यही एक रास्ता है। टावर आखिर क्यों तुम्हें और उसे इस रास्ते पर लेकर आया? तुम्हारे सवालों के जवाब तुम्हें टावर के ऊपर मिलेंगे। अगर जवाब जानना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें ट्रेन करूंगी। सवालों के जवाब टावर के ऊपर नहीं है, उनके जवाब मैं खुद लिखूंगा अपने हाथों से। मैं तय करूंगा और कोई नहीं। और उसके लिए मुझे खुद इस टावर पर आगे चढ़ना होगा। तुम्हारा स्वागत है टावर ऑफ गॉड में। तुम्हारी इच्छाएं क्या है? टावर के ऊपर तक पहुंच जाओ, फिर सब कुछ तुम्हारा होगा। इस दुनिया की सारी चीजें टावर के ऊपर हैं और वो सब तुम्हारी हो सकती हैं। तुम भगवान बन सकते हो। ये कहानी रेचल और उसके टावर के ऊपर पहुंचने की है ताकि वो स्टार्स देख सके, और बाम जिसे रेचल का साथ चाहिए था, और कुछ नहीं। ये कहानी है उनके अंत और शुरुआत की।